झीलों की नगरी नैनीताल के जंगलों में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। आलम यह है कि कई हेक्टेयर जंगल पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं। एक तरफ जंगल जलकर स्वाहा हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों की आबो हवा भी खराब हो गई है। खासकर 27 अप्रैल के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसने प्रदेशवासियों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड ने जिले की आबो हवा को परखने के लिए नैनीताल के 3 जगहों पर प्रदूषण मापी यंत्र लगाए थे। इन यंत्रों में जब प्रदूषण के स्तर को मापा गया तो आंकड़े हैरान कर देने वाले सामने आए। चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि जिले के किस क्षेत्र में प्रदूषण मापी यंत्र लगाए गए थे और किस यंत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण की लेवल दर्ज हुई। पहला प्रदूषण मापी यंत्र नैनीताल के नैना गांव में लगाया गया। 27 अप्रैल को जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक PM10 का स्तर 106.4 तक पहुंच गया, जबकि मानक 100 है। दूसरा प्रदूषण मापी यंत्र नैनीताल जिले के हनुमानगढ़ी में लगाया गया। 27 अप्रैल को आई रिपोर्ट के मुताबिक PM10 का स्तर 88.6 पहुंच गया, जबकि मानक 100 है। तीसरा प्रदूषण मापी यंत्र नगर पालिका नैनीताल में लगाया हुआ है। 27 अप्रैल को मिले आंकड़ों के मुताबिक यहां PM10 का स्तर 98.5 मिला, जबकि मानक 100 है। जंगलों में लगी आग से पहले की रिपोर्ट पर यदि नजर डालें तो 12 मार्च 2024 को नैनीताल नगर पालिका में लगे प्रदूषण मापी यंत्र पर PM10 का स्तर 82.6 था, जो जंगलों में आग लगने के बाद 27 अप्रैल को 98.5 पहुंच गया। देखिए पिछले महीने जो है हमारा तो एक परमानेंट हमारा वहाँ पर सेंटर है नैनीताल में नगर पालिका के में परिसर में लगा हुआ है, तो उसमें तो जो हमारी जो लास्ट ईयर की जो अगर 12 मार्च को जो हमारा हमने किया था उसकी जो है वो 82.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब उसका आया था। और निश्चित तौर पे देखिए जिस किस्म से आग लगी है पर्टिकुलर मैटर की जो है वैल्यू बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी है वो विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। वहीं वनस्पति विशेषज्ञ भी मानते हैं कि आग लगने की वजह से जंगलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। पेड़ पौधों के अलावा जैव विविधता, वाटर रिसोर्स को नुकसान तो हुआ ही, साथ में प्रदूषण का स्तर भी बहुत बड़ा है। लिहाजा आने वाले दिनों में सरकार को अच्छी तैयारी के साथ सबके साथ कोऑर्डिनेशन कर बेहतर योजना तैयार करने की आवश्यकता है। अभी जो आपका फॉरेस्ट फायर है और ये डिजायर्ड है या इंटेंसली है, इसके बहुत अलग अलग स्वरूप हैं, तो जो भी है ये बहुत घातक है और इसमें पॉल्यूशन लेवल बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको काटने वाले उसके अनुपात में आपके पास वृक्ष नहीं है। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? एक्शन प्लान मैं तो कह रहा हूँ साल भर थ्रू आउट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए, गांव वालों के साथ कोऑपरेट होना चाहिए, उनको भी सहयोग करना चाहिए। और ये एक दिन जागृत होकर नहीं है, फॉरेस्ट को ऐसी अमानत समझिए कि बिना उसके आपके प्राण जो है वो आपके लंग्स हैं और प्राणवायु जो आपको प्रदत्त करने वाले हैं पूरे विश्व को भी कर रहे हैं, तो वही पौधे हैं, वही वृक्ष हैं, वही आपको जीवित रख सकते हैं। इसलिए उनको आप बचाने के लिए हर प्रयास करिए कि फॉरेस्ट फायर ऐसी हैवी फायर लगे नहीं। उत्तराखंड में जंगलों की आग वन विभाग के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। पिछले कुछ सालों में जंगलों में आग लगने से करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है। हर साल जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं तैयार करने का वादा भी किया, लेकिन नतीजा शून्य ही निकला। इस लापरवाही के चलते अब पहाड़ों में भी सांसों पर संकट गहराने लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।